जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यह इसका पार्ट नंबर 4। अब तक की कहानी क्या चल रही है, हमने देखा इंस्टीट्यूशंस को। 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। पहला होता है लेजिस्लेचर, इसका काम होता है लॉ बनाना। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है जो लॉ बना दिया गया है इसको एग्जीक्यूट करना। और थर्ड होता है जुडिशरी, जिसको हम लोग देखेंगे इस पार्ट में। तो अब 4 पार्ट आ चुके हैं, चौथा पार्ट है। पहले में हमने देखा था एक बैकग्राउंड क्या है, कहानी है पीछे की, किस तरीके से जो ओबीसी सेक्शन है उसको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया, और क्या है बैकग्राउंड इंस्टीट्यूशंस का, क्यों बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा। तो ये जो पार्ट रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे जुडिशरी को, क्या होता है जुडिशरी, किस तरीके से काम करता है। तो पहली हेडिंग है हमारी यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि दिल्ली के अंदर है, उसका काम क्या होता है, किस तरीके से काम ये करता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसका अपना जो वर्डिक्ट होता है, जजमेंट होता है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। इंडिया के जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि हाँ भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट है लोगों के दिलों के अंदर। लोग जानते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे जो टाइम है लग जाता है 20 साल, 25 साल, 30 साल तक केस जो है लंबा खिंच जाता है, लेकिन आखिरी में जाकर न्याय तो यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन इमेजिन करिए कि सिचुएशन को जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है देश के अंदर है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है तो मान लो यहाँ पर कोई लड़ाई हो गया, गुत्तम गुत्ते सिंग विंग मारना हो गया, तो यहाँ पर जो इसका समझौता है कौन कराएगा, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। और मान लो सुप्रीम कोर्ट है भी अगर, तो इसके पास पावर नहीं है तो जो गवर्नमेंट है वो अपने सब जो मन में कर रही है, तो गवर्नमेंट को कौन संभालेगा, क्योंकि जो पावर होता है अगर सरकार के पास पावर आ गई तो हो सकता है जब अपनी पावर से एकदम धुत हो जाए, नशे में एकदम जो मन में आए वो करने लग जाए। तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि जो कंट्रोल है और जो पावर चेक है ना वो बना रहे। और मान लो यहाँ पर पावर नहीं है, पावर भी हमने दे दी उसको, है पावर दिया हमने, जाओ जो मन किया वो करो, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं भरोसा ही नहीं करते। ऐसा लोगों को लगता है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सही से काम करती नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर जो गवर्नमेंट उसके पक्ष में आ रखी है और कहीं ना कहीं सपोर्ट लेती है गवर्नमेंट की। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या किया जाए। या फिर जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर फॉलो नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर ये इनमें से कुछ भी चीज़ होता है ना तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस और पावर है यहाँ पर जुडिशरी की, वो सब कुछ वेस्ट है। और अगर यहाँ पर जो जुडिशरी रहती है डेमोक्रेसी के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि पावरफुल नहीं है, तो जो डेमोक्रेसी रहता है उसको खतरा हो जाता है। खतरा कैसे होता है, अब मान लो कोई पीएम आ गया और उसने ये बिल पास कर दिया कि हाँ भैया अगले 50 साल तक कोई इलेक्शन देश के अंदर होगा नहीं। और जब ये बिल पास कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट नहीं किया, इस पर रोक नहीं लगाया है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो भैया जो जुडिशरी है एकदम शांत बैठी है या फिर प्रो गवर्नमेंट हो रखी है और डेमोक्रेसी बर्बाद यहाँ पर हो गई। तो इसका मतलब यही है जो जुडिशरी है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। लेकिन हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या होता है, लेकिन जो जुडिशरी है ये क्या होता है। अब यहाँ पर एक देश के अंदर इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़े ही डिफरेंट लेवल पर कोर्ट्स होते हैं जो कि न्याय करते हैं। पूरे देश की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली के अंदर, यहाँ पर पूरे देश का मामला यहाँ पर देखते हैं। हाई कोर्ट्स होते हैं जो स्टेट जो स्पेसिफिक होते हैं, हर एक स्टेट में बेसिकली होते ही हैं हाई कोर्ट, लेकिन कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेट होते हैं अपने सारे जो मसले को सुलझाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे मसले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मसले होते हैं, जमीन की कोई दिक्कत हो गई है तो ये जो छोटे मोटे दिक्कत है उसको यहाँ पे सुलझाया जाता है। और यहाँ तक कि हमने एक और बना दिया, यहाँ पर कोर्ट बना दिया जो कि एकदम ही लोकल लेवल पर है। जो पंचायत हो गई, छोटे मोटे मसले हो गए कि भैया मेरी मुर्गी का अंडा चुरा लिया गया है, या फिर एक आदमी ने दूसरे में चाटा मार दिया, तो छोटे मोटे मसले ये सब यहीं पर लोकल लेवल पे आप देख लो। क्योंकि अगर ये सब छोटे मोटे मसले लेकर आप अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे तो वहाँ टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि बड़े मसले यहाँ पड़े हुए हैं वो सुलझाओ पहले। तो इसलिए यहाँ पे एक लोकल हमने बना दिया है कोर्ट, आप पंचायत में आओ अपना मसला पे सुलझा दो। अब यहाँ पर ये सब है, लेकिन जो जजेस होते हैं ये किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि दिक्कत है ना यहाँ पर। क्योंकि अगर जो जज है उसको अगर पीएम अपॉइंट करेगा है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको प्रधानमंत्री जो देश का वो चुनता है या फिर जो राष्ट्रपति चुनता है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर खतरा हो सकता है। इसलिए हम किस तरीके से जज को अपॉइंट करें, जज को यहाँ पर बनाए कि हाँ भैया आप जज बनो, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है मेंटेन रहे, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हाँ भैया जो लेजिस्लेचर रहेगा और जो एग्जीक्यूटिव रहेगा, ये दोनों के दोनों ही जो पार्ट्स हैं, दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों ही बिल्कुल अलग रहेंगे जुडिशरी से। और अलग किस तरीके से किया जाए यहाँ पर ये सवाल रहता है। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है भैया, इसका तो मतलब ही है कि भैया जो कोर्ट रहेगा वो एकदम अलग रहेगा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से, इनका कोई भी रोल नहीं रहेगा, इंटरफेयर नहीं रहेगा हमारे जुडिशरी के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक तरीका निकाला, जो हमारे संविधान के जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना, उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो अपॉइंट करेंगे हमारे जजेस को, चाहे वो हाई कोर्ट के हो सुप्रीम कोर्ट के हो, लेकिन वो अपॉइंट सिर्फ उन्हीं को करेंगे। एक ओथ सेरेमनी जो होती है ना वो इनके साथ ही करेंगे, प्रेसिडेंट है ये यहाँ पर जज हैं।
जिसको चुना जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर यहाँ पर ये आ गए, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है पॉलिटिशियंस का, कोई भी रोल नहीं है एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का, पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही चुनने वाले हैं हमारे देश के जज को, ताकि यहाँ पर ये क्लैरिटी हो गई कि हाँ भैया लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग है यहाँ पर जुडिशरी से, और यहाँ पर कोई उनका रोल नहीं है। चलो यहाँ से तो ठीक है कि हाँ भैया जुडिशरी ने बना दी, जजेस जो है यहाँ पर वो भी आके बैठ गए, लेकिन हम मान कैसे ले जो जुडिशरी है देश की वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर रोल नहीं है सचमुच पॉलिटिशियंस का। हो सकता है ऑन पेपर ना हो, लेकिन है कि नहीं है तो बताओ ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके देखो एक चीज़ है, बड़ा ही लिटिल स्कोप है जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिशियंस का वो यहाँ पर हो, क्योंकि जो जजेस हैं वो किसके द्वारा गए हैं, चुने गए हैं चीफ जस्टिस द्वारा यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा आगे चीफ जस्टिस यहाँ पर आ गए हैं, और साथ ही साथ जो जजेस हैं हमारे उसको कोई भी हटा नहीं सकता है, पीएम हो, यहाँ पे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हमारे देश के जजेस को हटा नहीं सकता है। इनफैक्ट इतना मुश्किल है जितना मुश्किल प्रेसिडेंट को हटाना है देश से। अगर आपको हटाना है तो एक मोशन पास करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट मोशन। अगर ये पास करना है इसका मतलब है आपको चाहिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है जो देश के आप रूलिंग पार्टी है और जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो सभी एक स्टेज पर आए, एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर आ जाए कि हाँ भैया हम चाहते हैं जो जज है यहाँ पर हटाए, इनको हटा दिया जाए, उसके बाद ही आप जज को हटा सकते हो। तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल ही हो गया कि 2/3 मेजोरिटी को आप यहाँ पर लेकर आओ एक साथ, वो भी रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी दोनों एक साथ यहाँ पर आएगी तभी ये संभव हो पाएगा। तो इसका मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये बात भी क्लैरिटी आ गई कि हाँ भैया हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो बड़ा ही इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे कोई भी फॉरेन जो पावर्स है या फिर जो आप कह सकते हो जो पॉलिटिशियंस उनका रोल यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या पावर है इतनी सुप्रीम कोर्ट के पास कि यहाँ के जो इतने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मिनिस्टर्स हो गए, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब बात मानेंगे? तो यहाँ पर जवाब निकल के आता है जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन जुडिशरी को तो ये दुनिया की, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है यहाँ पर, ताकि हमें बनाया ही इसलिए गया है इसको इस तरीके से ताकि जो पॉलिटिशियंस है यहाँ पर अपनी मनमानी ना करे। और इसके साथ ही साथ कुछ यूनिक पावर्स दी गई है हमारे जुडिशरी को। यहाँ पे यूनिक पावर क्या है, यहाँ पे पावर दी गई है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो संविधान है ना, यहाँ पे मान लो लिख दिया गया कि हाँ भैया किसने क्राइम किया है तो उसको आप फांसी पर टांग दो, बस ये लिखा गया है। अब मान लो कोई जज गया वहाँ पर, उसने फांसी पर टांग दिया तो कर दिया, उसने बोला कि नहीं भैया टांग दिया, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है क्लैरिटी देगा, यहाँ पर क्लैरिटी देगा, वो कहेगा हैंग टिल दी डेथ, जब तक मरता नहीं है टांगे रखो, चाहे तुम पैर के बल टांग दो या गर्दन के बल टांग दो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी आ गई सुप्रीम कोर्ट की वजह से कि हाँ भैया संविधान कहना चाहता है मारने के लिए। इसी वजह से यूनिक पावर आ जाती है हमारे जुडिशरी के पास। और साथ ही साथ कुछ और पावर्स भी है। पावर है कि किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि हाँ भैया ये जो लॉ है ये इनवैलिड है, क्योंकि मान लो एक ऐसा लॉ आ गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अगले 50 साल तक इलेक्शन नहीं होगा, देश के अंदर माहौल नहीं इलेक्शन वाला, कुछ भी उसने रीजन दे दिया ABCD। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर करेगा। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इंटरफेयर करेगा और कहेगा कि आप जो बिल लेकर आए हो ये पूरी तरीके से इनवैलिड है और हम इसको खत्म करते हैं। अगले 5 साल बाद इलेक्शन यहाँ पर होगा फिर से, और अगर आपको यहाँ कुछ करना है तो आगे करके दिखा दो, हिम्मत है तो, ठीक है। यहाँ पर ये काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी है जो कोर प्रिंसिपल है यहाँ पर हमारे संविधान का, उसको यहाँ पे बनाए रखे। अगर पार्लियामेंट चाहे कि हम उसको बदल दे आकर तो भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। अब एग्जांपल लेके मान लो यहाँ पर कोई यहाँ पे पीएम बन गया जिसने कहा कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं मैं सब कुछ छीनता हूँ यहाँ पर। अब जो लोग हैं यहाँ पर उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अगर तुम उसके खिलाफ वोट डालते हो तो तुमको जेल में डाल देगा अंदर और बहुत ज़्यादा मारेगा। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा हमारा देश का वो फिर से इंटरफेयर करेगा और कहेगा आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप हमारे देश के जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छीन सकते हो, क्योंकि जो हमारे देश का संविधान है उसका कोर वैल्यूज है, ये प्रिंसिपल्स है यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा पावर्स भी होती है हमारे संविधान को लेकर। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था ना, अब वो तो चलेगा यहाँ पे, उनके अमर हो गई यहाँ पर, वो तो सब यहाँ से चले गए। अब इसके बाद हमारे जो संविधान से गार्जियन के तौर पर रखा गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ पर किसी भी इंसान को ये दिक्कत हो गई हमारे संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पर वो जाके बात कर ले अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से। अगला क्या है हमारे पास, अगला है PIL, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है, अब एक गांव है, मान लो ये पूरा गांव है, गांव में यहाँ आती है नदी। अब इस नदी के बगल में यहाँ पे फैक्ट्री खुल गई है, जिस फैक्ट्री की वजह से जो पूरा नदी था ना, पानी जो है पूरा गंदा हो गया। तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं ना ही उनके पास पानी है पीने के लिए, ना ही खेती के अनुसार पानी यहाँ पर आ पा रहा है। तो जो गाँव के लोग हैं ना, इनको तो मालूम नहीं है कि हाँ भैया जज क्या होता है, इनको मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट क्या है, जुडिशरी क्या है। तो यहाँ पर एक समझदार इंसान गया जिसने यहाँ पर सब कुछ देखा और यहाँ पर उसने इंसान ने PIL डाल दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि देखो भैया जो इंसान गया वहाँ पर उसको कोई तकलीफ नहीं है, पानी उसका गंदा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने केस किया था गांव के जो लोग थे उनकी तरफ से यहाँ पर।
और इसी को कहा जाता है PIL। अब और क्या होता है, कभी कभी जो कोर्ट होते हैं वो खुद भी कोई दिक्कत होती है तो अपने हाथ में खुद ही ले लेते हैं कि हाँ भैया हम खुद ही सोल्व कर दें इस प्रॉब्लम को, कोई PIL नहीं आ रहा है फिर भी वो खुद ही सोल्व करने लग जाते हैं। कई बार और क्या होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो पावर होती है उसका मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट होता है इंटरवीन करता है, बीच में फिर कूदता है और बोलता है कि आपने जो पावर है उसका मिसयूज़ कर रहे हो, इसे मत करो वरना आपके ऊपर हम फाइन लगाएंगे या फिर आपको हम सजा देंगे। और यहाँ पर कोर्ट का काम ये भी बनता है कोई भी जो मैल प्रैक्टिस हो रहा है इस पर रोक लगाए, एक चेक लगा के रखे कि हाँ भैया कहीं पर गलत काम ना हो रहा हो, जो पॉलिटिशियंस है करप्शन ना करे। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ देखते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है सब मिलकर देख लेते हैं। और इसी वजह से ये सब काम करने की वजह से ही जो लोग होते हैं वो भरोसा दिखाते हैं अपने जुडिशरी के ऊपर। उनको मालूम है जो हमारी जुडिशरी है वो न्याय कर देगी, लेट ही सही लेकिन कर देगी। तो यहाँ पर जो जिसका जुडिशरी का हेडिंग है, जो चैप्टर है खत्म हो गया है। जय हिंद, जय भारत।